आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर में अवैध मकानों के नियमितीकरण पर सरकार ने एक डेडलाइन डेट दिया था और आज उसका अंतिम दिन है। उसमें उनके किए गए प्रस्ताव पर संशोधन मांगा गया है। क्योंकि पिछले 15 वर्षों से हम लोगों ने रांची नगर निगम में बहुत अंदर तक देखा है और बहुत चीज़ों को देखा है, तो यही पता चला है कि 2 बार जब नियमितीकरण का प्रस्ताव आया तो दोनों बार इतनी अशुद्धियां थी जिसके कारण रांची शहर को इसका फायदा नहीं मिला। तो हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव बनाए हैं जो सरकार को मैंने कल भेजा है। सरकार के पास पत्र मिल गया है और आज इसीलिए इसे प्रेस के माध्यम से आम लोगों के लिए भी और सरकार को का ध्यान आकर्षण के लिए भी कर रहा है। भवन नियमितीकरण रांची शहर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो किसी के मन में ये नहीं था कि रांची वैसा शहर बनेगा जो राजधानी का रूप ले लेगा और जहां इतनी बड़ी आबादी बसने लग जाएगी और आबादी के साथ साथ वाहनों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तो प्लान्ड वे में हमारा शहर नहीं बसा हुआ है। लोग जहां पाए जहां देखे वहां घर बनाए और जब से झारखंड अलग हुआ तब से तो और ज़्यादा इसकी वृद्धि हुई और हम देखते हैं कि कई एक ऐसे मोहल्ले हैं जहां आधा एक कट्ठा की जमीन लेके लोग रांची में अपने बसेरा को बनाने का काम किया। लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें हम लगभग ऐसे 2-2.5 लाख घर है उनको तोड़ नहीं सकते। तो लगातार हमारे बोर्ड के माध्यम से भी, मेरे माध्यम से भी, हमारे जितने पार्षद हैं उनके माध्यम से भी, राज्य सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, हम लोगों ने हमेशा प्रस्ताव भेजा कि जो भवन बने हैं उनको नियमित किया जाए। हमने देखा है कि पिछले 1 साल पूर्व रांची में जब ऐसे 50-60 भवनों को तोड़ने का जब आदेश अपर बाजार में हुआ था तो लोगों के अंदर कितना भय था और हजारों नोटिसें जब रांची में सर्व हुई थी तो उस समय जनता के बीच में एक डर सा बन गया था। उस समय हम लोगों ने एक नियमितीकरण के लिए फिर सरकार को भेजा और उसका परिणाम निकला कि सरकार ने पिछले 2 महीने पहले इस पर विचार किया और इसको नियमित करने के प्रस्ताव को अपने डोमेन में डाला है और आम लोगों से इसमें क्या संशोधन किया जाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, उसके लिए उसने अपने डोमेन में छोड़ा है। तो आज हम लोग कुछ प्रस्ताव लेके आए हैं जो प्रस्ताव मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, जिससे कि अगर ये प्रस्ताव को लागू किया जाए तो जो मंशा हमारी है या सरकार की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, वो जरूर मिलेगा और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी, विकास भी बाधित नहीं होगा। तो ऐसे 4 प्रावधानों को हमने लिखा है। एक तो कि हम देखते हैं कि हर एक नियमितीकरण के प्रस्ताव में एक विषय आता है मास्टर प्लान, कि मास्टर प्लान रहेगा जैसा रहे उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए नियमितीकरण। अब मास्टर प्लान अभी बनाए, घर बन गया पहले, तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो आज के दिन 50% से ज्यादा भवन पास ही नहीं होंगे। तो हमारा ये प्रस्ताव है कि सरकार एफिडेविट ले, सरकार के माध्यम से नगर निगम एफिडेविट उस मकान मालिक से ले जिसमें ये उल्लेख रहे कि हम मास्टर प्लान को भले बाधित कर रहे हैं, हमारा घर नियमित हो रहा है, लेकिन अगर कोई विकास की योजना आती है तो हम स्वेच्छा से अपने तोड़ के वो क्षेत्र को खाली करेंगे। जब तक विकास की योजना नहीं आ रही है तब तक उस भवन को नियमित करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये हो जाता है तो रांची शहर के ऐसे लाखों घर जो आज मास्टर प्लान में फंसने जा रहे हैं वो नहीं फंसेंगे। दूसरा मैंने संशोधन दिया है कि सरकार ने 2 सीमा बांधी है। एक 5000 स्क्वायर फीट तक के भूखंड पे बने हुए मकानों को और 15 मीटर हाइट वाले मकानों को ही सरकार इसको नियमित करने की योजना बना रही है। तो उसमें भी एक संशोधन है कि ऊंचाई को आप रख सकते हैं लेकिन क्षेत्रफल 5000 हो या 15000 हो उसको नहीं बांधना चाहिए, इसलिए
कि अगर 3000 स्क्वायर फीट के 4-5 मकान एक साथ बने हुए हैं तो हम 15,000 स्क्वायर फीट एक साथ नियमित कर दे रहे हैं, लेकिन एक अगर भूखंड उस तरह का बना हुआ तो नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्षेत्रफल नहीं बांध के ऊंचाई को बांधना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इसका भी प्रस्ताव मैंने सरकार को भेजा है। साथ ही साथ सरकार ने लिखा है कि 2019 से पूर्व के बने हुए मकानों पर ही एक संशोधन लागू होगा। मुझे लगता है कि जब कोई कानून बनता है तो कानून का तिथि उसमें दर्ज रहता है। उस तिथि के पूर्व के बने हुए सभी मकानों को नियमित करने का ये प्रस्ताव आना चाहिए, ना कि उसको 2019 की सीमा में बांधना चाहिए। साथ ही साथ उसके साथ एक लाइन और जोड़ना चाहिए कि जो अधिकारी आज के दिन टाउन प्लानिंग में काम कर रहे हैं, हमारे टाउन प्लानर वार्ड में सुनिश्चित रहते हैं, उनके नीचे जूनियर इंजीनियर अलग अलग वार्डों में सुनिश्चित रहते हैं। तो आज अगर हम नियमित करें तो कल के बाद कोई अनियमित मकान फिर नहीं बने, उसको सुनिश्चित करने के लिए भी एक प्रावधान सरकारी अधिकारियों के लिए बनाना चाहिए कि अगर उसके बाद बनता है तो संबंधित अधिकारी पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो फिर जनता जब घर बनाती है, अगर कोई अधिकारी उसको मना नहीं करता है, बन जाता है, तो फिर ये नियमितकरण का एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उस पर भी एक अंकुश लगना चाहिए और इसके प्रस्ताव में उस प्रस्ताव को भी जोड़ना चाहिए। साथ ही हम रांची शहर को अगर अच्छी तरह से देखें तो हमारा शहर का 50% से अधिक का जो भूखंड है वो सीएनटी से प्रभावित है। आज सीएनटी से प्रभावित कई एक ऐसे मोहल्ले हैं जहां हजारों हजार घर बन गए। मैं नहीं समझता हूं कि 1 लाख घर से कम सीएनटी की जमीन में भी मकान बने हुए हैं। कोई भी नक्शा उसके वैधानिक तत्वों को ऐलान नहीं करता है। मैं नहीं समझता हूं कि अगर सीएनटी में कोई जमीन घर बन गया है तो उससे अगर हम उसे पास कर देंगे तो उसका वैधानिक उसको लाभ मिल जाएगा। तो उसमें एक क्लॉज देते हुए कि नक्शा स्वीकृति उसके मालिकाना हक को नहीं दर्शाता है, उन भवनों को भी नियमित करने का एक प्रस्ताव सरकार के माध्यम से आना चाहिए, जिससे कि लाखों घर जो ऐसे जमीन पे बने हैं वो भी नियमित अच्छे ढंग से हो जाए और हम जो फुल प्रूफ प्रोग्राम लाना चाहते हैं वो फुली सब लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह का संशोधन भी सरकार को करना चाहिए। प्लस इन 4 प्रस्ताव के बाद मैंने सरकार को लिखा है कि अतिक्रमण, नदी, नाले, ऐसे जगह जो भी बने हुए हैं जो सरकारी भूमि पे है उनका तुरंत अतिक्रमण से हटाना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण अगर होगा तो हम शहर को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, व्यवस्थित भी नहीं कर पाएंगे, ट्रैफिक मूवमेंट भी सही नहीं कर पाएंगे। तो अतिक्रमण हटाने के लिए भी उसी बायलॉज में एक प्रावधान बना के और उसको तत्काल पूरे शहर से नदी नालों को बिल्कुल साफ करना चाहिए। अगर नहीं होता तो रांची नगर निगम हमेशा नालियों की समस्या से जूझता रहता है, लोग परेशान रहते हैं, बारिश आती है, सड़कों पे पानी भर जाता है और कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए ये परेशानी का सबब होता है। तो ये भी एक प्रस्ताव उसमें जोड़ के उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो आज मुख्यतः यही इन बिंदुओं पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया था, जिससे कि सरकार के पास इन विषयों को हार्ड कॉपी के माध्यम से तो मैंने भेज दिया, लेकिन आज आप लोगों के माध्यम से भी जाने से कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके बीच में कोई